दोस्तों, कोरोना काल में कोरोना वायरस की जो दहशत थी उससे हम और आप बिल्कुल भी अनजान नहीं हैं। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी और पूरी दुनिया के लोग बस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई एक ऐसी दवा, कोई एक ऐसा टीका जल्द से जल्द इजाद हो जाए जो उन्हें इस घातक महामारी से बचा सके। पूरी दुनिया के जो भी वैज्ञानिक थे और जो भी फार्मा कंपनियां थी वो बस दिन रात यही प्रयास कर रही थी कि वो जल्द से जल्द कोई एक ऐसा टीका बना लें। और उनके इस अथक प्रयास का ही ये परिणाम रहा था कि कुछ बहुत सारे टीके बनाए भी गए और इन टीकों ने पूरी मानवता को इस घातक महामारी से बचने में बहुत ही मदद भी की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के नुकसान देखने को मिल रहे हैं एक बहुचर्चित वैक्सीन जिसका नाम था कोविशील्ड। और आपको ये बता दें कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन थी ये लगभग 80 करोड़ भारतीयों को लगाई गई थी। हालांकि इससे बचाव तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ केसेज ऐसे भी सामने आए जब ये जो वैक्सीन थी उसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। और पहली बार कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्रोजेनिका ने यूके की हाई कोर्ट में दिए गए अपने अदालती दस्तावेजों में ये माना है कि ये जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई थी उससे टीटीएस सिंड्रोम जैसे दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। यह सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो भी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, जिस कंपनी एस्ट्रोजेनिका ने हाईकोर्ट में माना है कि उनकी वैक्सीन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वो एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन कई देशों में बिक रही थी और इसके दो नाम थे। एक तो कोविशील्ड नाम था, दूसरा नाम इसका एक और था वैक्सजेवियर। कोविशील्ड और वैक्सजेवियर के नाम से ये जो वैक्सीन थी वो पूरी दुनिया में बिक रही थी। और जिस कोविशील्ड की बात की जा रही है उस वैक्सीन को 80 करोड़ भारतीयों को डोज के रूप में भी दिया गया। तो आज ये न्यूज़ लगभग पूरी दुनिया के अखबारों में है और यहाँ पर हम उन मेन पॉइंट्स को यहाँ पर कवर करेंगे जो कि एक एस्पिरेंट होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एस्ट्रोजेनिका ने ये बात मान ली है कि जो वैक्सीन उन्होंने डेवलप की थी कुछ रेयर मामले में ये गंभीर साइड इफ़ेक्ट भी दे सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो बात कही जा रही है उसके अंतर्गत ये खून के थक्के जमने की वजह बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिटेल में हर बात को चर्चा में रखूँगा। कोरोना की दवा बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्रोजेनिका ने पहली बार स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एस्ट्रोजेनिका ने यूके हाईकोर्ट में कबूल किया कि कोविड-19 वैक्सीन से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस जैसे गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से शरीर में खून के थक्के जमने, जिसको आप ब्लड क्लॉट कहते हैं, या बॉडी में प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरने लगता है। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एस्ट्रोजेनिका ने इस साल फरवरी महीने में यूके हाईकोर्ट के समक्ष वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट के आरोपों को स्वीकार किया, लेकिन साथ में कंपनी ने वैक्सीन के पक्ष में अपने तर्क भी रखे हैं। बता रहे हैं कि कंपनी इस वैक्सीन को दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवियर नाम से बेचती है। एस्ट्रोजेनिका ने यूके हाईकोर्ट के समक्ष क्या क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोजेनिका के खिलाफ ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने केस दर्ज कराया। स्कॉट का कहना है कि कंपनी की कोरोना वैक्सीन की वजह से वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की समस्या से जूझ रहे हैं, वो ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए हैं। कंपनी की कोरोना वैक्सीन के खिलाफ दर्जन भर से ज़्यादा लोगों ने कोर्ट का रुख किया। इन लोगों का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उन्हें साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ा है। इन लोगों ने मुआवजे की मांग की है। ऐसे में एस्ट्रोजेनिका ने कोर्ट में वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर क्या बातें कही हैं, तो आइए आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, एस्ट्रोजेनिका ने कोर्ट के समक्ष दायर लीगल डॉक्यूमेंट में कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही दुर्लभ है। मतलब ऐसे जो सिम्टम हैं ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलेंगे। एस्ट्रोजेनिका ने कोर्ट को बताया कि लेकिन ये जान लेना भी ज़रूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी ये बीमारी आपको हो सकती है, जिसको आप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। ऐसे में ये कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद इस सिंड्रोम से लोग जूझ रहे हैं, ये सही नहीं है।
कंपनी का कहना है कि कई स्वतंत्र स्टडीज में इस वैक्सीन को कोरोना से निपटने में बेहद मददगार बताया गया। ऐसे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन स्टडीज पर गौर करना भी जरूरी है। कंपनी का मानना है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट बेहद दुर्लभ हैं, यानी कि बहुत कम लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं। कंपनी ने कहा कि मरीज की सुरक्षा हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है। हमारी दवाएं उचित मानकों पर खरी उतरी हैं और हमने वैक्सीन सहित सभी दवाओं का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया है। कंपनी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और दुनिया भर में इसकी स्वीकार्यता से पता चलता है कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम में इससे लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट के जोखिम को कम करता है। कंपनी का यह भी कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जो जिंदगियां थी वो बचाई गई। कितनी? 60 लाख। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वैक्सीन लगने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से भी वो चिंतित हैं, लेकिन हम अभी भी अपने इस दावे पर कायम हैं कि इसके दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। यानी कि कंपनी ये कहती है कि हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत ही कम मामले ऐसे देखने को मिले हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, कंपनी यहाँ पर अपने इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी हद तक श्योर है कि इससे फ़ायदा ज़्यादा हुआ है, नुकसान कम हुआ है और बहुत ही कम लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सेशन था और आपको ये पता होना चाहिए था, इसलिए ये सेशन यहाँ पर रखा गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।